Hello students, welcome to E-Class of Income Tax. My name is Rajendra Kumar Arora and at present I am officiating Principal and Associate Professor of Commerce at Government College for Girls, Chika. आप लोगों ने मेरे पिछले लेक्चर असेसमेंट ऑफ फर्म को इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। उसी कड़ी के अंदर आज मैं आपके लिए सेकेंड लेक्चर लेके आया हूँ, असेसमेंट ऑफ फर्म पार्ट 2। जो हमारा पिछले लेक्चर था उसके अंदर हमने देखा था कि किसी भी पार्टनरशिप फर्म को फर्म एज फर्म कैसे असेस करते हैं। उसके लिए अंदर हमने एक सेक्शन 184 पढ़ा था। भाई अगर कोई पार्टनरशिप फर्म सेक्शन 184 के अंदर दी हुई कंडीशंस को पूरा करती है तो फर्म एज फर्म असेस्ड होगी और ऐसे केस में उसको जो सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। तो उसके अंदर मैंने लास्ट में आपको एक प्रोफॉर्मा बताया था कि हम बुक प्रॉफिट्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं और कैसे हम बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम को कैलकुलेट करते हैं पार्टनरशिप फर्म के केस में। चलिए पहले हम एक क्विक रिव्यू लेते हैं और आज हम कुछ प्रैक्टिकल्स के जरिए उस कंसेप्ट को और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले वो परफॉर्मे देखते हैं और उसके बाद फिर हम 3-4 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमारा जो प्रैक्टिकल पोर्शन है पार्टनरशिप फर्म का वो बड़ा अच्छे से हमें क्लियर हो जाए। लीजिए जी, ये था कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट्स का परफॉर्मा जो मैंने पिछले लेक्चर में भी करवाया था। इसका क्विक रिव्यू लेते हैं कि जैसे हम बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर जो टैक्सेबल इनकम निकाला करते थे उसके अंदर क्या किया करते थे, नेट प्रॉफिट के अंदर इनएडमिसिबल एक्सपेंडिचर्स को जोड़ दिया करते थे। बिल्कुल वैसे ही करेंगे। ये देखिए जी, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद जो इनएडमिसिबल आइटम्स हैं नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 80 244 DB एज पर बिजनेस एंड प्रोफेशन, वो सारी एड बैक हो जाएंगी। और इसी के साथ जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कि किसी भी तरह का कोई भी रेम्यूनरेशन पार्टनर्स को मिल रहा है, चाहे वो सैलरी है, बोनस है, कमीशन है, तो वो एक बार तो हम ऐड बैक कर देंगे। बस ये ध्यान रखना कि वो पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट हो चुका हो तभी ऐड बैक करना है। इसके अलावा जो हमने क्या पढ़ा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सीडिंग 12% पर एनम इज disallowed, that means it will be added back to the profit and loss account. Beside this, अगर कोई मेरा admissible expenditure है जो अभी तक डेबिट नहीं हुआ है, जो पहले disallowed था और अब allowed हो चुका है, तो उसको हम प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे। और इसके अलावा अगर हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर कोई इस तरह की इनकम जुड़ी है जो बिजनेस एंड प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं है, चाहे वो अदर सोर्सेज की है, चाहे वो हाउस प्रॉपर्टी की है, चाहे वो कैपिटल गेन की है, तो वो उस इनकम में से माइनस हो जाएंगी। तो इस तरीके से मेरा क्या आ जाएगा, बुक प्रॉफिट आ जाएगा और इसको हम कहते हैं टैक्सेबल इनकम एज पर बिजनेस एंड प्रोफेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। बट नहीं, इसमें एक अभी चीज़ कम है। जो हमने रेम्यूनरेशन अभी ऐड बैक किया था, तो अगर मेरी पार्टनरशिप फर्म एज असेस्ड फर्म हो रही है, दैट मीन्स 184 की कंडीशंस को पूरा कर रही है, तो ऐसे केस में मेरे को एक पर्टिकुलर लेवल तक रेम्यूनरेशन अलाउड होगा और एक पर्टिकुलर लेवल तक इंटरेस्ट भी अलाउड होगा। तो वो देखिए क्या कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये देखिए जी, बुक प्रॉफिट ऑफ द फर्म आ गया जो पिछले परफॉर्मेंस से निकल के आया था। उसके अंदर अब मुझे रेम्यूनरेशन पेड टू द वर्किंग पार्टनर्स को एडजस्ट करना है और उसके लिए मैंने क्या पढ़ाया था कि लीस्ट ऑफ द टू विल बी एडमिसिबल। और उसमें कौन कौन सी दो बातें थी, एक था एक्चुअल रेम्यूनरेशन और दूसरा था स्टैट्यूटरी लिमिट एज पर सेक्शन 40B। तो इन दोनों में जो भी कम होगा वो मेरा एडमिसिबल होगा रेम्यूनरेशन के तौर पे एज पार्टनर्स रेम्यूनरेशन। तो मैं बुक प्रॉफिट में से वो जो अलाउड पार्ट है रेम्यूनरेशन का वो घटा दूंगा, तो मेरा क्या बन जाएगा, हाँ अब आया मेरा प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम द बिजनेस एंड प्रोफेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब ये चूंकि बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम आ गई, इसमें अगर किसी और सोर्स की इनकम है तो वो भी जोड़ दी जाएगी, जिसके बाद मेरी बनेगी ग्रोस टोटल इनकम। और उसमें से अगर मैं डिडक्शंस घटा देता हूं तो क्या आ जाएगा, यस क्या आएगा, टोटल इनकम ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो ये
परफॉर्मा था। अब हम क्या करते हैं, 3-4 प्रैक्टिकल्स करते हैं ताकि हमारा पार्टनरशिप फर्म का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। वो कैसे होगा जी, ये देखिए जी, एक क्वेश्चन है मेरे पास, ABC आर द पार्टनर्स इन ए फर्म विद इक्वल शेयर्स, द फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 इज एज अंडर। तो हमारे को क्या दिया हुआ है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है जिसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है। किस रेट से दिया हुआ है, 12% के रेट से दिया हुआ है। आपको पता है कि 12% तक का पर एनम का प्रॉफिट मेरा अलाउड है, लेकिन वो कब है, जब फर्म जो है वो अंडर सेक्शन 184 असेस्ड एज फर्म हो, यानी पार्टनरशिप फर्म जो 184 के अंदर कंडीशंस दी गई हैं उनको पूरा करती हो। तो अब ये फर्म चूंकि पूरा करते हैं इसलिए ये अलाउड होगा। इसके अलावा जो सैलरी है वो ABC की जो 1,20,000 पर पर्सन है वो 3,60,000 है। अब यहाँ पर जो मेरा ग्रॉस लॉस आ रहा है, ये मैं पहला क्वेश्चन एक लॉस का लिया है ताकि आपको समझ आ जाए कि 40B में अगर लॉस हो तो उसको किस तरीके से हैंडल करना है। अब मेरे पास लॉस कितना है, 3,75,000 का लॉस है। और अब मुझे पहले क्या निकालना है, कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट। ये देखो जी, ये प्रोफॉर्मा आ गया मेरा कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट का। इसमें नेट प्रॉफिट एज पर कितना है, ये है -3,75,000 यानी लॉस। और इस लॉस के अंदर क्या ऐड बैक कर देना है, इंटरेस्ट इन एक्सेस ऑफ 12% नील, क्योंकि क्वेश्चन में कितना इंटरेस्ट दिया हुआ है, 12% का दिया हुआ है, तो उससे फालतू नहीं है तो नील कर दिया। बिसाइड दिस जो रेम्यूनरेशन था वो पूरा का पूरा 3,60,000 रुपया मैंने क्या कर दिया, ऐड बैक कर दिया प्रॉफिट्स में और यानी लॉस के अंदर। तो मेरा बुक लॉस कितना रह गया, सिर्फ 15,000 का बुक लॉस रह गया। अब इस बुक लॉस के अंदर अब मुझे सेक्शन 40B के अकॉर्डिंग जो एडमिसिबल रेम्यूनरेशन है उसकी कैलकुलेशन करनी है। तो वही था लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, एक्चुअल रेम्यूनरेशन और स्टैट्यूटरी लिमिट एज पर 40B, इन दोनों में जो भी कम हो। तो जो मेरे को अभी मैंने रेम्यूनरेशन पे कर रखा है पार्टनर्स को वो कितना कर रखा है, 3,60,000, और स्टैट्यूटरी लिमिट कितनी है, 90% ऑफ बुक प्रॉफिट और 1.5 लाख विच एवर इज मोर। अब यहां पे क्या आ गया, यहां पे तो लॉस आ गया। लॉस आ गया तो लॉस का तो 90% होना नहीं है, होना किसका था, प्रॉफिट्स का। तो ऐसे केस में 1.5 लाख रुपए तक का अलाउड है एज पर सेक्शन 40B। तो इन दोनों में से जो भी कम है, यानी 3,60,000 और 1.5 लाख में से 3,60,000 रुपए अलाउड नहीं है। अब कितना अलाउड होगा, मैक्सिमम 1,50,000 रुपया एज रेम्यूनरेशन अलाउड होगा। तो -15,000 यानी 15,000 के लॉस में जो अलाउड किया रेम्यूनरेशन वो 1.5 लाख का था। तो जो प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम द बिजनेस एंड प्रोफेशन ऑफ फर्म में लॉस आया है वो कितना आया है, 1,65,000 का मेरा लॉस आया है। तो ये मैंने एक प्रैक्टिकल देखा जो पार्टनरशिप फर्म के अंदर लॉस से रिलेटेड था। अब मैं एक थोड़ा बड़ा प्रैक्टिकल आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, ये देखिए जी। ये एक अच्छा बड़ा सारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया गया है। क्वेश्चन है XYZ आर द 3 इक्वल पार्टनर्स विद Z बीइंग स्लीपिंग पार्टनर। अब मैंने यहां क्या एक क्वेश्चन लिया, अब तीनों पार्टनर्स के अंदर एक को स्लीपिंग पार्टनर कर दिया और 2 वर्किंग पार्टनर है। प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च इज एज अंडर। अब इसमें क्या दे रखा है, नेट प्रॉफिट 1,20,000 का है, जिसके अंदर 2,32,000 का ग्रॉस प्रॉफिट है, डिस्काउंट है 8,800 का, सैलरीज अलाउड है 32,000, रेंट रेट्स अलाउड है 10,000, एडवर्टीजमेंट अलाउड है 12,000, ये बैड डेट्स रिजर्व। आप जानते हैं किसी भी तरह का रिजर्व एंड प्रोविजन अलाउड नहीं होता तो एक बार हम उसको ऐड बैक कर देंगे, तो हम इसको प्रॉफिट्स के अंदर ऐड बैक कर देंगे। डेप्रिसिएशन 8,000 का दिया हुआ है। आप ये भी जानते हैं कि बिजनेस एंड प्रोफेशन के अकॉर्डिंग एक बार हम डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करते हैं, फिर जितना अलाउड हो उतना उसको ओके कर देते हैं। बिसाइड दिस पार्टनर सैलरी दी हुई है 28,000 की, पार्टनर्स कमीशन दिया हुआ है 12,000 का जो X और Z का है, और पार्टनर सैलरी X और Y की है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली जब 12% तक अलाउड है तो ये 12,000 तो अलाउड होगा। चलो एक बार इसको कैलकुलेशन शीट पे देखते हैं। ये देखिए, इसके अलावा जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है, क्या डेप्रिसिएशन वाज एक्सेस डेबिटेड बाय 2,000, 8,000 का था तो वो कितना एक्सेस डेबिटेड अगर 2,000 का है तो अलाउड कितना हो जाएगा, यस 6,000 का।
और इसके अलावा रेंट इंक्लूड जेड्स गो डाउन रेंट 2400। अब अगर सैलरी बोनस रेम्युनरेशन या कमीशन के अलावा अगर मैं किसी की कोई बिल्डिंग यूज कर रहा हूं और उसका रेंट आ रहा है तो रेंट एक एडमिसिबल एक्सपेंडिचर है, वो रेंट अलाउड है जेड को। लेकिन अब जो जेड है चूंकि वो एक नॉन वर्किंग पार्टनर है, तो स्लीपिंग पार्टनर है, तो उस केस में क्या चीज अलाउड नहीं होगी वो देखते हैं। ये देखिए जो मेरा बुक प्रॉफिट है वो कितना 1,20,000। इसमें मैंने क्या था, बैड डेट्स रिजर्व को एक बार ऐड बैक कर दिया, डेप्रिसिएशन को भी सीधा सीधा एक बार 8,000 ऐड बैक कर दिया। लेकिन देखो नीचे डेप्रिसिएशन अलाउड एज पर ऑफिसर कितना है 6,000, जो 2,000 डिसअलाउड था वो कम करके 8 एक बार ऐड बैक किया और 6 वापस लेस कर दिया। अब देखें रेम्युनरेशन ऑफ द पार्टनर्स। अब देखो एक बार तो मैंने क्या कहा था, सारा चाहे सैलरी है, चाहे बोनस है, चाहे कमीशन है, वो सारा का सारा ऐड बैक करना है। तो एक्स और वाई की सैलरीज ऐड बैक हो गई और एक्स और जेड का कमीशन भी ऐड बैक हो गया। जब सब कुछ ऐड बैक हो गया तो एक 20 के अंदर 52,800 ऐड बैक हुआ। हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि 10% था तो 12% पर एनम से कम है तो उसको हमने छिड़ा भी नहीं। तो मेरा जो बुक प्रॉफिट आ गया वो कितना आ गया 1,66,800। अब देखिए इससे अगली स्टेज का काम जो हम एडमिसिबिलिटी करते हैं, 1,66,800 मेरा बुक प्रॉफिट है। रेम्युनरेशन पेड टू द वर्किंग पार्टनर। वर्किंग पार्टनर के अंदर अब क्या है, अब हम जेड को नहीं लेंगे, अब हम सिर्फ एक्स और वाई को जो रेम्युनरेशन दे रखा है उसमें से देखेंगे। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग टू के अंदर क्या है, एक्चुअल रेम्युनरेशन आ गया। एक्चुअल रेम्युनरेशन में एक्स और वाई की सैलरी आ गई और कमीशन में सिर्फ एक्स का कमीशन आया, जेड का कमीशन नील, क्योंकि जेड कौन है, जेड एक स्लीपिंग पार्टनर है। तो मेरा टोटल कितना हो गया 36,000 रुपए हो गया। अब स्टैट्यूटरी लिमिट कितनी है, स्टैट्यूटरी लिमिट कितनी है 1,66,800 का 90% या 1.5 लाख, दोनों में जो भी ज्यादा हो। तो 1,66,800 का 90% कितना हो गया 1,50,120 और 1,50,000 में ज्यादा क्या हो गया 1,50,120। अब हमें किसको कंपेयर करना है, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग टू, दैट मींस 36,000 और 1,50,120 में दोनों में जो भी कम हो। कम कितना है 36,000। तो एज पर रूल्स मेरा 36,000 एज रेम्युनरेशन अलाउड है। तो 1,66,800 में से 36,000 माइनस कर दिए तो बुक प्रॉफिट ऑफ द फर्म, जो प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम द बिजनेस एंड प्रोफेशनल पार्टनरशिप फर्म आया, वो कितना आ गया 1,30,800। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने स्लीपिंग पार्टनर को भी हैंडल किया और ऐसे केस को भी हैंडल किया जहां नॉर्मली रेम्युनरेशन कम हो और स्टैट्यूटरी लिमिट के अंदर आई वाली फिगर ज्यादा हो। तो ऐसे में हम कम को ही लेंगे, तब हम स्टैट्यूटरी लिमिट की तरफ नहीं जाएंगे। चलो एक और प्रैक्टिकल देखते हैं। मैंने अलग अलग तरह के 4 प्रैक्टिकल्स इसलिए लिए हैं ताकि आपको हर तरह के प्रैक्टिकल की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। लीजिए जी, देखिए ABC are the 3 partners sharing profit and losses in the ratio of 2:1. The profit and loss account of the firm for the year ending 31st March is as under. अब ये एक और केस लिया है। इस केस में क्या है, मेरा नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है 2,15,200। अब यहां देखो ग्रॉस प्रॉफिट के अलावा एक और अलग तरह की इनकम दी हुई है। कौन सी दी हुई है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। कितनी है 10,000 की। सन्ड्री ट्रेड एक्सपेंसेस 1,01,800 नॉर्मली अलाउड, रेंट टू बी 30,000 normally allowed, but salaries to be and commission to see these are not allowed। तो एक बार तो हम उसको add back कर देंगे। Besides this interest on capital कितना दिया हुआ है 15%, अलाउड कितना है 12%। तो यहां पर 3% जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हम ऐड बैक करेंगे। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। लो जी, ये है कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट। कितना ले लिया 2,15,200 ले लिया। अब इसके अंदर रेम्युनरेशन टू द वर्किंग पार्टनर्स यानी सैलरी ऑफ बी और कमीशन टू सी 72,000 और 36,000 मैंने ऐड बैक कर दियो। कितना हो गया 1,08,000। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन एक्सेस 12% पर एनम जो था वो कितना था, ए बी और सी का 3,000 था यानी 9,000, ये भी ऐड बैक हो गया। तो टोटल कितना हो गया 1,17,000 मेरा ऐड बैक हो गया। तो प्रॉफिट कितना आ गया 3,32,200।
यहां अगर मैंने बताया था कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किसी और सोर्स की भी इनकम मेरे पास है तो हम उसको एक बार माइनस कर देंगे, क्योंकि हम कौन सी इनकम देख रहे हैं, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन देख रहे हैं। तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज अदर सोर्स की इनकम है, इसीलिए एक बार मैंने इसको माइनस कर दिया और जो मेरा बुक प्रॉफिट आया वो कितना आया, 3,22,200। अब देखते हैं एडमिसिबिलिटी कितनी रहती है। 3,22,200 के अंदर रेम्युनरेशन टू द वर्किंग पार्टनर्स। अब एक्चुअल रेम्युनरेशन कितना है, बी की सैलरी है और सी का कमीशन है, तो दोनों मिला के कितना हो गया, 1,08,000। अब स्टैट्यूटरी लिमिट देखते हैं। स्टैट्यूटरी लिमिट के अंदर मेरे पास प्रॉफिट कितना है, 3,22,200। तो पहले 3 लाख पर कितना है, 90%, कितना बन गया, 2,70,000। और बाकी के बचे हुए 22,200 पर कितना हो गया, 60%, तो वो हो गया 13,320। तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना बना, 2,83,320 और 1.5 लाख विच एवर इज मोर। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो अब मुझे किस किस को कंपेयर करना है, एक्चुअल रेम्युनरेशन और स्टैट्यूटरी लिमिट। एक्चुअल रेम्युनरेशन कितना है, 1,08,000 और स्टैट्यूटरी लिमिट यानी 40B के अनुसार कितना है, 2,83,320। आप तो जानते हैं लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी अलाउड, दैट मीन्स 1,08,000 रुपए का रेम्युनरेशन मुझे अलाउड हो गया, क्योंकि वो इन दोनों में कम है। तो 3,22,200 के अंदर 1,08,000 मैंने घटा दिया, तो जो बचा वो मेरा प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम द बिजनेस एंड प्रोफेशन ऑफ द फर्म कितना आ गया, 2,14,200। तो ये एक और प्रैक्टिकल था। अब इसके बाद मैं एक केस लेता हूं, स्पेशल वो केस ले रहा हूं। अभी तक मैंने जितने भी केसेस लिए थे उसके अंदर सारी फर्म्स जो थी वो सेक्शन 184 की जो कंडीशंस थी उनको पूरा करती थी, दैट मींस फर्म असेस्ड एज फर्म थी। अब इस केस के अंदर मैंने स्पेसिफिकली लिया है फर्म डज नॉट फुलफिल द कंडीशंस ऑफ सेक्शन 184। अगर ये फुलफिल नहीं करती तो किस में असेस होंगी, यस, सेक्शन 185 में असेस होंगी। और उसमें हम क्या पढ़ के आए थे भी, किसी तरह का सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्युनरेशन अलाउड नहीं होगा। यानी हम ऐड बैक तो करेंगे लेकिन माइनस नहीं करेंगे, यानी हम पहली स्टेज का काम करेंगे, दूसरी स्टेज का काम नहीं करेंगे। चलिए पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले पढ़ते हैं, एक्स एंड वाई आर टू पार्टनर्स हैविंग प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयरिंग इन द रेशियो ऑफ 2:3। The profit and loss account of the firm for the year ending 31st March 2020 is as under। तो अब क्या है, ये है सेक्शन 185 का केस। अब इस केस के अंदर जो मेरे को नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 1,78,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अलाउड, अदर एक्सपेंसेस अलाउड, सैलरीज 45,000 एक्स की और 19,000 वाई की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,000 और 16,000। अब यहाँ एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या क्या दी हुई है, फर्म गेव डोनेशन ऑफ ₹23,000 बाय चेक टू एन अप्रूव्ड पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट। ये सेक्शन 80G का पार्ट है। अप्रूव्ड चैरिटेबल ट्रस्ट है, चेक से पे कर रखा है, तो डेफिनेटली हम 80G की डिडक्शन दे देंगे। आउट ऑफ अदर एक्सपेंसेस 14,000 इज नॉट डिडक्टेबल बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन 43B। तो जो 40,000 के अदर एक्सपेंसेस है, इसके अंदर 14,000 का कुछ ऐसा एक्सपेंसेस है जो इनएडमिसेबल है, तो वो भी हम प्रॉफिट्स के अंदर ऐड बैक कर देंगे। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन क्या है। ये देखो जी, मेरा प्रॉफिट कितना है, 1,78,000 का। अब चूंकि ये जो फर्म है वो 184 की कंडीशंस को पूरा नहीं करती, तो हम रेम्युनरेशन को और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐड बैक कर देंगे। अब मैं 12% भी नहीं देख रहा, सारा का सारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो ऐड बैक होगा। सारी की सारी सैलरीज एक्स और वाई की है जो ऐड बैक होंगी, तो 64,000 की सैलरीज ऐड बैक होगी और 22,000 का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो सारा का सारा ऐड बैक हो गया। इसके अलावा 14,000 का जो इनएडमिसेबल एक्सपेंडिचर था वो भी मैंने ऐड बैक कर दिया। तो मेरा जो टोटल 1 लाख रुपए ऐड बैक होने के बाद जो टोटल प्रॉफिट आया वो कितना आया, 2,78,000, जिसमें से अंडर सेक्शन 80G जो मेरे को 23,000 रुपए का मैंने एक डोनेशन दिया था, अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को था और चेक से था, तो डेफिनेटली वो अलाउड होगा। तो 50% ऑफ 23,000 इज इक्वल टू 11,500, तो वो मैं टोटल इनकम में से माइनस कर दूंगा। ये मेरी ग्रॉस टोटल इनकम है, ये डिडक्शंस घटाई तो ये आ गई मेरी टोटल इनकम 2,66,500।
तो ये वो केस था जिसमें फर्म सेक्शन 184 की कंडीशंस को पूरा नहीं करती, तो फर्म को मैंने सेक्शन 185 के अकॉर्डिंग असेस किया। तो आज के इस लेक्चर के अंदर मैंने कुछ एक प्रैक्टिकल्स लिए, अलग अलग तरह के प्रैक्टिकल्स थे, ताकि स्टूडेंट्स की जो प्रैक्टिकल पोर्शन है पार्टनरशिप फर्म के असेसमेंट को लेके वो पक्का हो सके। अब इस लेक्चर के अकॉर्डिंग ये कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं जो आप सोल्व कर सकते हो, जिसमें पहला क्या है, टू व्हाट एक्सटेंट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड इफ द कंडीशंस ऑफ सेक्शन 184 आर सेटिस्फाइड। आप जानते हैं इसका आंसर, यस। What are the provisions of admissibility of remuneration of the partners under section 40B of Income Tax Act? What if the conditions of section 184 are not satisfied? Provide the pro forma for the computation of book profit of the firm and provide the pro forma for the total income of the firm. तो ये कुछ एक क्वेश्चंस थे जो आप इस लेक्चर को सुन के उसके अकॉर्डिंग सारे के सारे समझ सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, और उम्मीद करता हूं कि आपने ये सारे के सारे क्वेश्चंस पढ़ भी लिए होंगे और पढ़ने के बाद डेफिनेटली बड़ी जल्दी आप इनको सॉल्व भी कर लेंगे। सो जस्टिस बुक्स के अंदर, जैसे मैंने पिछले लेक्चर के अंदर बताया था, हमारे पास साहित्य भवन पब्लिकेशन की भी इनकम टैक्स की बुक अच्छी है और कल्याणी पब्लिकेशन की बुक भी अच्छी है। तो आप लोगों ने मेरे इस लेक्चर को भी इतना ध्यान से सुना, अपना इतना वैल्यूएबल टाइम दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मैं जल्दी ही आपके लिए अगला लेक्चर पार्टनरशिप फर्म की असेसमेंट के ऊपर लेके आऊँगा, जब चेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात करेंगे हम उसके अंदर, और जो असेसमेंट ऑफ फर्म एज एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है उसकी भी बात करेंगे। तो आपने मेरे को इतना वैल्यूएबल टाइम दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।